चलो अब आगे इधर ध्यान दो। आगे की अपनी टॉपिक है रिलेशंस अमॉन्ग नंबर सीक्वेंसेस। ठीक है, तो रिलेशंस अमॉन्ग नंबर्स, रिलेशन अमॉन्ग नंबर सीक्वेंसेस। ठीक है, हमारी आगे की टॉपिक ये है। तो हमको इसमें पढ़ने हैं कि जो नंबर होते हैं, हमने पिछली क्लास में आपको कुछ अलग अलग टाइप के नंबर पढ़ाया था, उसी में हमने इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें पढ़ने हैं कि रिलेशन क्या होता है उन नंबरों में और उनकी सीक्वेंस क्या बनती है। मतलब सीक्वेंस का मतलब होता है क्या, एक तरह से पैटर्न। इसका मतलब क्या होता है, पैटर्न होता है। ठीक है, रिलेशन मीन्स हो गया अपनी पैटर्न। ठीक, तो अभी देखो, हमने एक एग्ज़ाम्पल अगर रख ली, एग्ज़ाम्पल ये रख लिया कि मेरा सबसे पहला अंक 1 है। ठीक है, मेरा सबसे पहला अंक 1 है, तो 1 बराबर 1। अब आगे अगर हम जोड़ते हैं 3, तो ये हो गया मेरा 4। अब हम आगे जोड़ेंगे, ये 3 हो गया। अब 3 में क्या जोड़े, 5। हम ऑड नंबर पे चल रहे, ठीक है, ऑड पे चल रहे हैं। तो अब ये हो जाएगा मेरा 9। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो 1 + 3 + 5, तो 5 के बाद आता है 7। तो ये हो जाएगा कितना, 9 7 16। फिर 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये हो जाएगा 25। और फिर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, ये हो जाएगा अपना 36। तो देखो, इसमें हमने क्या किया है कि हमने ऑड नंबर लिए है और गैपिंग कितनी की है, 2 की। ये तो सिंगल 1 था, इसमें गैपिंग 2 की। 1 मिनट रुको, ज़रा मैं थोड़ा सा स्पेस डाल दूँ तो समझने में ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे गैपिंग कितनी की गई, 2 की। अब यहाँ से यहाँ की गैपिंग 2 की, फिर यहाँ से यहाँ की गैपिंग 2 की, फिर यहाँ से यहाँ की गैपिंग 2 की, यहाँ से यहाँ तक गैपिंग 2 की, यहाँ से यहाँ तक गैपिंग 2 की, यहाँ से यहाँ 2 की, यहाँ से यहाँ 2 की, फिर 2 की और फिर 2 की। अभी नीचे देखो, ये भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। तो हमारी जो नंबर पैटर्न बिठाने की थी, हमने गैपिंग कितने की रखी, 2 की। हमारी गैपिंग हो गई 2 की। अब हम रिजल्ट देखेंगे। यहाँ से है 1 से 4 गया तो कितने हैं, 3 का। ठीक है, अब 4 से 9 गया तो कितने का, 5 का। 5 से 16 गया तो कितने का, 7 का। अब ज़रा इधर देखो, 3 5 7, क्या सबसे पहले क्या था मेरे पास, 1 था। ये रिजल्ट था, सबसे पहले मेरे पास 1 था, सबसे पहले 1 था। 1 से हमारा 3 गया तो कितना बढ़ा था, 2 बढ़ा था। फिर 3 से 5 गया, कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। फिर 5 से 7 गया, कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। तो फिर 2 ही बढ़ने चाहिए ना, तो 2 बढ़ाऊँगा 7 में तो कितना आंसर होना चाहिए, 9। तो 16 में से 9 जोड़ोगे तभी तो 25 आया ना। फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो फिर 2 जोड़ेंगे, 9 में से 2 जोड़ेंगे 11, तो 25 में 11 जोड़ेंगे तभी 36 आएगा ना। तो ये एक मेरी क्या हो गई, पैटर्न हो गई। क्या हुआ, पैटर्न हो गया। इसको बोलते हैं पिक्टोरियल पैटर्न। क्या, पिक्टोरियल पैटर्न। समझ में आया, ये हो गया एक पिक्टोरियल पैटर्न। जैसे मान लो हम किस में, हमने ये चीज़ आपको पढ़ाया था, ऑड नंबर में पढ़ाया था, ऑड नंबर में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। पहले 1, फिर 1 3, फिर 1 3 5, फिर 1 3 5 7, फिर 1 3 5 7 9, फिर 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ऐसे बढ़ता है ना। ये भी आगे बढ़ाते जाओगे, ये आगे आंसर निकलते जाएगा। क्लियर। अभी देखो आगे की एक और पैटर्न होता है इसमें, वो होता है ऐड अप और ऐड डाउन। ऐड अप और ऐड डाउन। ठीक है, तो आगे की जो हमारी टॉपिक होगी इसमें अनदर इंटरेस्टिंग पैटर्न, मतलब दूसरा है हमारा पैटर्न, जिसमें होगा क्या, ऐड करने वाले। क्या,
ऐड करने वाली, एडिंग अप एंड एडिंग डाउन, एडिंग अप एंड एडिंग डाउन। ठीक है, तो हमारा आगे के पैटर्न ऐसे बनेगी। अभी देखो एडिंग अप और एडिंग डाउन कैसे बनता है। ठीक, एडिंग अप और एडिंग डाउन हमारा कैसे बनता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, सिर्फ आगे ले गया था। ऑड नंबर में हमने ऑड नंबर की गैपिंग 2-2 की रख के हम आगे ले गए। अब देखो ये हमने ऑड की रखी है, ज़रूरी नहीं ऑड की, तुम इवन का भी रख सकते हो। इवन किससे स्टार्ट होता है, 2 से, तो 2 बराबर शुरू में 2। अब इसमें 2 + 2 बराबर 4, सॉरी 2 के बाद तो 4 आएगा ना आगे, तो 6। अब 2 + 4, 4 के बाद क्या था 6, इस सब को जोड़ोगे तो 12। फिर 2 + 4 + 6, अब क्या आएगा 8, तो यहाँ होगा 20। फिर 2 + 4 + 6 + 8 और अब 10, तो ये क्या होगा 30। ठीक, अब देखो इसमें कैसे पैटर्न हम देखेंगे कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो देखो हम इसमें देखा था ना, 2-2 की बढ़ते गई थी, फिर जो आंसर है उसको आगे जोड़ दी। तो मेरा इनिशियल क्या था, 2 था। 2 में हमने कितना जोड़ा था, तो 2 में हमने 4 जोड़ा, कितना, तो हमारा क्या आया 6 आया। और गैपिंग भी देखो कितने की है, 2 की। एक्चुअली वैसे नहीं, देखो 2 पहले था, फिर हमने 2 जोड़ा तो आंसर आया 4, और फिर पीछे में 4 जोड़ने के बाद क्या आया था 6। ठीक है, अब इधर देखो 2 पहले था, 2 जोड़ा 4 हुआ, तो मैंने यहाँ भी वही किया था ना, 1 में 2 जोड़ा तो 3 हुआ, तो इसके बीच की गैपिंग भी 3 थी। तो फिर यहाँ पे क्या था 4 था, 4 में 2 जोड़ा तो 4 था। अब देखो इस दोनों के बीच की गैपिंग पहले शुरू में देखते हैं, फिर बीच की गैपिंग देखते हैं। 3 और 5 की गैपिंग कितने थे, 2। 3 और 5 की गैपिंग 2, इसके बीच की गैपिंग 2 हुई ना। फिर इस दोनों के बीच की गैपिंग 2 थी, इस दोनों के बीच की गैपिंग 2 थी, और जोड़ने के बाद कितना हुआ था 7। इस दोनों के बीच की गैपिंग 7 था। उसी तरह पहले जोड़ा मैंने 2 और 2 4, इस दोनों के बीच की गैपिंग भी 4 है। अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे, ठीक, यहाँ से हम यहाँ आएंगे। तो अब क्या करना है हमको कि अब हम क्या करें, 4 में हम कितना जोड़ेंगे कि 12 होगा। तो 4 में हमने क्या जोड़ा था, 6 जोड़ा था, क्या जोड़ा था, इस दोनों की गैपिंग कितनी है 6 है ना। तो गैपिंग देखो मेरा हर बार बराबर हो रहा है ना, तो यहाँ भी तो हर बार बराबर ही होगा। तो 4 में 2 जोड़ोगे तो 6, और इस दोनों की गैपिंग भी 6। फिर 6 में 2 जोड़ोगे तो 8, और इस दोनों की गैपिंग भी 8। फिर आगे 2 जोड़ोगे तो 10, और इस दोनों की गैपिंग भी 10। समझ में आया। उसी तरह अब यहाँ देखो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एडिंग अप एंड एडिंग डाउन, जैसे क्या है कि आप ऐसे करोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये इधर से बढ़ते गया ना, इधर से बढ़ते गया, सबको जोड़ोगे तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एडिंग अप। एडिंग अप मतलब बढ़ना, क्या बढ़ना, ठीक है, एडिंग अप आगे बढ़ना। अब जैसे मैंने दे दी 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये भी 15 होगा। इसको बोलते हैं एडिंग डाउन, इसको बोलते हैं एडिंग डाउन। क्लियर। यह होता है पीछे आना, क्या पीछे आना, पीछे आना, आना। क्लियर, एडिंग डाउन। क्लियर। अब हमने क्या बोला, हमको दोनों साथ में लिखने हैं, एडिंग और एडिंग डाउन साथ में लिखने हैं, एडिंग अप और एडिंग डाउन साथ में लिखने हैं। तो इस दोनों को हम साथ में कैसे लिखेंगे, जैसे शुरू करो यहाँ से लिखना 1 + 2 + 3 + 4 + 5। यहाँ तक मेरा पहले एडिंग अप था, हाँ, यहाँ तक मेरा एडिंग अप था। हाँ, अब हमको ये भी लिखने हैं। तो देखो 5 5 2 बार आया ना, एक ही बार लेंगे, तो 5 से सीधे डाउन करना शुरू करोगे 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये हो गया एडिंग डाउन। पीछे आ रहा है ना, ये आगे जा रहा है, ये अप और ये डाउन, डाउन। इसका आंसर बोलेगा, बताओ
तो यहाँ से यहाँ तक 15 और यहाँ 15 4 19 3 22 2 24 और 1 25। आंसर क्या होगा? 25। एडिंग अप एडिंग डाउन समझ में आया? क्या होता है? जैसे एक और एग्जांपल मैं बताऊं, 1 + 2 + 3 + 4। यहाँ तक मेरा चलो मैंने कर दी एडिंग अप। क्या? अब मेरे को एडिंग डाउन करनी है, तो किससे? फिर से 4 लिखो? नहीं 5। नहीं 3 लिखेंगे ना, डाउन करने हैं तो 4 से कम लिखेंगे ना। अब ये आप ये डाउन लिखेंगे तो 5 पे स्टार्ट करेंगे। 5 कैसे स्टार्ट होगा? हमने 4 तक ही रखा ना टॉप। तो यहाँ पे फिर 2 फिर 1 और ये डाउन इधर यहाँ तक आएगा। यहाँ भी एरो यहाँ तक मार देता हूँ, फिर समझोगे सही से। अब ठीक है, तो इसको जोड़ो। 1 3 3 6 4 10 3 13 2 15 और 1 16। क्लियर? अब क्वेश्चन कैसे आएगा? फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 natural numbers by the method of adding up and down। मैंने क्या बोला? सबसे पहले तो नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है? 1 से। किससे? 1 से। और कहाँ तक बोला? फर्स्ट 6 मतलब शुरू का 6 नंबर, 1 से लेकर के 6 तक। तो आंसर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। यहाँ से यहाँ तक अप। अब डाउन करने हैं तो 5, इससे जस्ट पहले वाला 5 4 3 2 1। ये हो गया क्या? डाउन। अब सबको जोड़ोगे। 1 और 3, 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21। 15 और 6 21। 21 5 26 26 4 30 30 3 33 2 35 35 और 1 आंसर 36। क्लियर हो गया? हाँ। समझ में आई? हाँ। यह होता है एडिंग अप और एडिंग डाउन। समझ में आ गया? ये टॉपिक क्लियर? हाँ। अब इसके जो भी क्वेश्चन हैं चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1.4 टोटल 9 क्वेश्चन है और 9 क्वेश्चन बना लेने हैं। इसके बाद पैटर्न इन शेप पढ़ेंगे कि जो आकार होता है उसमें कैसा पैटर्न बनता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना। तो चैप्टर नंबर 1.4 की सारी टॉपिक आज कवर हो गई। कल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 की 1.5 की सारी टॉपिक। ठीक है।